अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के बढ़ते हुए तजारती खसारे को, जिसने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। और इस खसारे में सितंबर के महीने के दौरान 46% इजाफा हुआ है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इस रफ्तार को कंट्रोल ना किया गया तो इस मालियाती साल के इख्तिताम पर हमारा तजारती खसारा 36 बिलियन डॉलर से तजावुज कर जाएगा। यानी हमारी टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा हमारा खसारा होगा। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पिछले 3 माह के अंदर किस तरह हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिरती जा रही हैं। ये तमाम चीजें मुल्क के अंदर महंगाई के तूफान को 4 चांद लगाएंगी। मुल्क के अंदर डॉलर के ज़खायर कम होंगे, रुपया मजीद कमजोर होगा और लोगों के हालात जिंदगी खराब होंगे। लेटेस्ट एदाद-ओ-शुमार जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तरफ से शाया किए गए, इनके मुताबिक सिर्फ सितंबर के महीने में हम लोगों ने जो इंपोर्ट्स की हैं दुनिया भर से, वो थी 5 अरब 84 करोड़ डॉलर्स। और इंपोर्ट्स हम लोगों ने 14% ज्यादा की हैं पिछले साल सितंबर की निस्बत। इसी तरह हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो कोई 12% कम हुई हैं, वो कम होकर रह गई हैं 2.5 अरब डॉलर्स। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो फर्क है वो 3 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का फर्क है। 46% हमारा तजारती खसारा बढ़ गया है पिछले साल के सितंबर की निस्बत। अब ये चीज यहां नहीं रुक रही, पिछले 3 माह की रुदात भी यही बात सुना रही है। अगर बात करें पहले क्वार्टर की, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर की, इन 3 माह के अंदर हम लोगों ने टोटल जो एक्सपोर्ट्स की वो थी 7 अरब 60 करोड़ डॉलर्स। पिछले साल के इन्हीं 3 माह में हम लोगों ने 7 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की थी। तो बजाय हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले साल से ज्यादा होती, इस साल हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले साल से 4% कम है। 300 मिलियन डॉलर्स के हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स कम की है 3 माह के अंदर। फिर इंपोर्ट्स की रुदात सुन लें। इंपोर्ट्स पिछले साल इन्हीं 3 माह में हम लोगों ने 14 अरब 95 करोड़ डॉलर्स की थी। इस साल हम सेट हो गए हैं, हम लोगों ने 16 अरब 97 करोड़ डॉलर्स की इंपोर्ट्स कर ली हैं। 2 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स बढ़ाई हैं, 300 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स कम की हैं। इंपोर्ट्स में 13% का इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर 13 और 4 17% का खसारा हम लोगों ने ऐड किया है। सिर्फ 3 माह की बात कर रहा हूं मैं। और डॉलर टर्म्स में हम लोगों ने 3 माह में कितना इजाफी तजारती खसारा किया है? 2.3 बिलियन डॉलर्स। 33% का फर्क हम डाल चुके सिर्फ 3 माह में। अगर यही रफ्तार चलती रहती है, खुदा ना खास्ता, तो इस मालियाती साल के एंड के ऊपर यह खसारा बढ़कर 9.5 अरब डॉलर्स हो जाएगा। याद रहे, पिछले मालियाती साल में हमारा तजारती खसारा 26 अरब 30 करोड़ डॉलर्स था। उसमें आप जरा 9.5 अरब डॉलर्स और ऐड कर लीजिए, तो तकरीबन ये रकम 36 बिलियन डॉलर्स बनती है। तो क्या हमारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला ये नहीं होना चाहिए? अब सोचिए कि जिस मुल्क के अंदर मईशत की ये हालात चल रहे हों और हुकूमत दीगर कामों में मसरूफ हो, प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर 15 रोजा दौरा करके खुशियां मना रहे हो, ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे हो, और ये चीज उनके वहमो गुमान में भी ना हो। अब ये बात तो है हमारे तजारती खसारे की। यहां पर कुछ लोग कह सकते हैं जी हमें रेमिटेंसेस भी आएंगी। बिल्कुल आएंगी। रेमिटेंसेस का टारगेट है हमारा 40 बिलियन डॉलर्स का। हाँ, उम्मीद करते हैं इससे ज्यादा आए, लेकिन चले 40 बिलियन डॉलर्स की हमारी रेमिटेंसेस आ गई। 36 बिलियन डॉलर्स का हमारा तजारती खसारा हो गया। तो हमारे पास पैसे कितने बचे? 4 अरब डॉलर्स। अब इस मालियाती साल में हम लोगों ने कर्जा कितना अदा करना है? 26 बिलियन डॉलर्स का। 26 बिलियन डॉलर्स में से 12 बिलियन डॉलर्स तो हमारे दोस्त ममालिक के पैसे हैं, वो हम रोल ओवर करवा ही लेंगे, वो नॉट एन इशू। चले, ठीक हो गया। बाकी कितने बचे? 14 बिलियन डॉलर्स। 14 में से ये 4 अरब डॉलर्स हम अपनी जेब से डालेंगे, तो 10 अरब डॉलर्स का जो फाइनेंशियल गैप होगा वो कहां से पूरा होगा?
$10 बिलियन के लिए हमें फिर IMF के पास जाना पड़ेगा, हमें फिर दीगर जगहों पर जाना पड़ेगा, और अब की बात जो हमें कर्जा मिलेगा वो पहले से ज्यादा शरह सूद के ऊपर मिलेगा, क्योंकि हम जितने फंसे होंगे यहूदियों का बनाया हुआ ये मालियाती निजाम हमें उतना ज्यादा न छोड़ेगा। अब एक और शर्त हम लोगों ने IMF की मान ली है मजबूरन, कि पाकिस्तान के अंदर यूज्ड गाड़ियों की इंपोर्ट हम लोगों ने अलाउ करती है। यानी कि पहले पाकिस्तान में यूज्ड गाड़ियां नहीं इंपोर्ट होने दी जाती थी। इस कदर रिस्ट्रिक्शंस थी कि बहुत मुश्किल से कोई यूज्ड गाड़ी पाकिस्तान में आती थी, उसकी कीमत इस कदर ज्यादा हो जाती थी कि वो आम बंदे के जो है जेब से बाहर निकल जाती थी। लैंड क्रूजर वगैरह की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। अब छोटी गाड़ियां भी, हाइब्रिड गाड़ियां भी, यूज्ड गाड़ियां आ सकती हैं। ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही हो गई है। तो अब क्या होगा? आपके तजारती खसारे में 400 से 600 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में 25 से 30 हजार यूज्ड गाड़ियों की ऑलरेडी मार्केट मौजूद है। यूज्ड गाड़ियां हमारी लोकल गाड़ियों से कहीं बेहतर होती हैं, फीचर उनमें कहीं ज्यादा होती हैं, बिल्ड क्वालिटी उनकी कहीं अच्छी होती है, और बहुत सारी उनके अंदर मॉडल्स, वैरायटीज होती हैं जो लोकल असेंबलर्स आज तक हमें दे ही नहीं सके। तो इन हालात के अंदर हमारा ये प्रोग्राम हुकूमत के लिए एक नविश्ता दीवार है कि वो ख्वाबे खरगोश से बाहर निकले। वो सोचे कि मुल्क के अंदर अभी 3 माह गुजरे हैं, तो हमारा खसारा अगर इतना बढ़ गया है तो अगले 9 माह के अंदर हम लोग कहां पहुंच सकते हैं, और जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी हुकूमत क्लेम कर रही है उसका हुकूमत क्या करेगी। जिस मुल्क के अंदर मुसलसल इंपोर्ट्स बढ़ रही हो, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हो, उस मुल्क के अंदर कभी भी तरक्की मुमकिन नहीं। दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क हमारे नाज़रीन हमें दिखा दें, हमारे नून लीग के नाज़रीन हमें जरूर बताएं, जहां इंपोर्ट्स बढ़ी हो, एक्सपोर्ट्स कम हुई हो और वहां पर तरक्की हो गई हो। खा रेमिटेंसेस की जरूरत पैसे आए हो, खा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई हो, मुमकिन नहीं है। मिस्र की मिसाल आपके सामने है। मिस्र इसराइल का बगल बच्चा है। मिस्र अमेरिका के लिए बहुत लाज़िम मलज़ूम है, हमसे ज्यादा लाज़िम मलज़ूम है। वहां उनकी मर्जी का डिक्टेटर बैठा हुआ है, यहां से ज्यादा वहां जुल्म हो रहा है, लेकिन उस मुल्क के कर्जे बढ़ते बढ़ते 155 बिलियन डॉलर से तजावुज कर गए हैं। वहां पर हमारी तरह बेतहाशा महंगाई है, गुर्बत हमसे कहीं ज्यादा है, वहां के कोई हालात नहीं है। तो क्या वजह है कि वहां पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को कभी सपोर्ट नहीं किया गया, अपने रिसोर्सेज को पूल नहीं किया गया, अपने कदमों पे खड़ा होने की प्रॉपर कोई कोशिश ही नहीं की गई। हमारे यहां भी ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि हम लोग ये $2.5 अरब महीने की एक्सपोर्ट्स पर क्यों फंसे हुए हैं। ये सारा $3 अरब से बढ़नी चाहिए थी अब तक। इसे आहिस्ता से बढ़ाकर $3.5 अरब, $4 अरब हर माह के एक्सपोर्ट फिगर्स तक पहुंचना चाहिए था, और इंपोर्ट्स को वहीं $5 अरब पर लॉक कर देना चाहिए था। ऑब्वियसली बड़ा मुल्क है, फिलहाल हम इस पोजीशन में नहीं कि सब कुछ पाकिस्तान के अंदर बनाएं। हम इंपोर्ट्स को खास मिकदार में एक खास लेवल तक लॉक करके अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, तो एक वक्त आएगा 2-3 सालों में कि हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बराबर हो जाएंगी। तो फिर आने वाली रेमिटेंसेस हमें इतना बड़ा बफर जोन देंगी जिसके जरिए हम अपने कर्जे भी उतार पाएंगे और हम अपनी जरूरियात पूरी करके तरक्की के रास्ते पे रवा दवा हो सकेंगे। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराम से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।